ऊपर देखो और चलते जाओ। हम अपने आप को किसी के भी कहे के पीछे रोकने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का नवभारत से आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ फिर से एक बार सुपर वुमन कैंपेन में। और आज मेरे साथ है एक सुपर वुमन जिनका नाम है उर्वशी यश रॉय। इन्होंने 21 साल तुली ग्रुप के साथ काम किया है, विच इज ऑल फीमेल बेस्ड इंस्टीट्यूशन, कॉलेज एंड स्कूल। नमस्कार मैम, बहुत शुक्रिया नमस्ते आपका अनुष्का। हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो दें। नमस्ते सभी को। आई एम डॉक्टर उर्वशी यश रॉय और मैं पिछले 21 साल से तुली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रही हूँ। उससे पहले मैंने कुछ और इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया है। मैंने इस इंस्टीट्यूशन से तब जुड़ी हूँ जब ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे था, अभी शुरू ही हुआ था। बहुत ज्यादा अभी इसका कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो आज जो मुकाम पे ये इंस्टीट्यूशंस पहुंची हैं, उस जर्नी में मैं भागीदारी रही हूँ। तो मुझे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने में बहुत प्राइड फील होती है, क्योंकि आई वॉज दी वन इंस्ट्रूमेंटल टू ब्रिंग इट अप। इट इज अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी बेसिकली। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप 21 साल से जुड़ी हुई हैं, तो ये हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को प्लीज बताएं कि ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई। जर्नी तो मेरी शुरू हुई, मैंने पार्ट टाइम करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया और 2-3 इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती थी। वहां पर मुझे उस टाइम एक यहाँ की लेक्चरर थी, उन्होंने बोला कि आप एक दफा आइए और हमें हमारे ऑफिस में बात करिए। तो मैं मिलने आई। तब अभी तुलीज ने जस्ट टेक ओवर किया था और इनकी अपनी कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, तो ये लोग बहुत दूर अत्रे लेआउट में बैठते थे। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी। तो देन दे सेड कि हम शिफ्ट हो रहे हैं नए प्रीमाइसेस में। तो दैट्स हाउ आई अग्रीड टू कम। बट क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो एक मुझे एप्रीहेंशन था कि पता नहीं, ये तो बिल्कुल रॉ जगह है, तो कैसा रहेगा जी। और मेरा रोल क्या रहेगा ये भी मुझे ज्यादा मालूम नहीं था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा झिझक थी मुझ में। पर जी। जैसे हर जर्नी होती है, जर्नी की शुरुआत में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जी। आप सीखते भी हैं और आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों से बांटते भी हैं। जी। तो यूं ही शुरू हुई जर्नी। बट द जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल, इट हैज बीन वेरी नाइस। नागपुर हैज ट्रीटेड मी वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से नागपुर ने मुझे एक्सेप्ट किया, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। इंस्टीट्यूशन में भी मुझे काफी रिस्पेक्ट मिली, काफी जी। प्रोत्साहन मिला और काम करने का। मेरे आइडियाज पसंद आए और जी। हम यूं ही काम करते रहे, तो आज हम एक मुकाम पे तो पहुंचे हैं डेफिनेटली। जी। जर्नी बहुत अच्छी रही है मेरी। जी। मैम, जैसा कि आपने बताया, बहुत स्ट्रगलफुल रहा आपके लिए ये इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाना। क्या स्ट्रगल्स है मैम? क्या ऐसी कठिनाइयां, परेशानी, बाधाएं आए आपके इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने में? मैं चाहूंगी कि आप इन सब चीजों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। स्ट्रगल्स जेन्युइनली देखा जाए तो ऐसी थी कि कोई भी नई जगह शुरू करो तो डेवलपमेंटल स्ट्रगल्स बहुत होती हैं। प्लस कुछ आइडियाज के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जी। जो हमारी मैनेजमेंट थी वो एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं थी, तो जी। उनको ये कॉन्सेप्ट के एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल की जाती हैं, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करना और जी। उनसे वो चीजें करवा के ले लेना जो जरूरी रहती हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। बिकॉज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाकी बिजनेस की तरह नहीं होती हैं। जी, बिल्कुल। हमें एक सेफ हेवन क्रिएट करना पड़ता है बच्चों के लिए। कुछ चीजें जो बिजनेस माइंड से हट के, कमर्शियल लेवल से हट के सोचनी पड़ती हैं। तो वो सब चीजें एक्सप्लेन करके, डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर फोकस करके वो जी। चीजें मेरे को आगे लानी पड़ती थी। ये चीजों में ही स्ट्रगल थी।
कि हाउ टू एक्सप्रेस एंड हाउ टू गेट थिंग्स डन, बट देन धीरे धीरे सबको कॉन्सेप्ट समझ आता गया एंड हम आगे बढ़ते गए। जी। मैम, जैसा कि आप एक महिला हैं और एक वर्किंग वुमन है, तो कहीं न कहीं एक वर्किंग वुमन के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, उसकी फैमिली के स्ट्रगल्स भी होते हैं। उन सब चीज़ों को पे आपने कैसे ओवरकम किया? कैसे आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया? व्हेन अ वुमन डिसाइड्स कि उसको काम करना है, तो उसको ये मालूम होता है कि पीछे भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और जब मैं कोई काम में चली जाऊंगी तो वहां की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे आ जाएंगी। बट मैंने एक चीज देखी है कि जो भी काम करो आप खुशी खुशी करो और सच्चे मन से करो तो अच्छा ही होता है। तो जब मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे रहती थी तो मैं खुशी खुशी यहाँ का काम करती थी, उसको एक्सेप्ट भी करती थी और अपनी जिम्मेदारी समझती थी। और जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ती थी तो मैं अपने आप को ट्रांजिशन करती थी कि नाउ आई एम गोइंग टू बी अ मॉम एंड वाइफ एंड आई नीड टू लुक आफ्टर माय हाउस। तो ट्रांजिशन हो जाता था और वही 5-10 मिनट जब तक मैं घर पहुंचती थी तो आई वुड come back to a female who's going to look after the house. So जी, everything if you do with a genuine mind, तो उसमें अपने आप रास्ते निकल ही आते हैं। There was a lot of support from my family, my in-laws, my child and my husband. जी, Whereas similar kind of support I've received from my professional front. कभी कोई घर में अगर तकलीफ आई तो मुझे कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं करा कि why you aren't here and why are you at home. तो जी। सिमिलरली दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता रहा और मैं अपना काम करती रही। आई वाज रियली मैम, लकी। जी। मैम, कहीं न कहीं औरतें पीछे हट जाती हैं, जब उनके परिवार में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से अपने आप को पीछे ले जाती हैं और छोड़ देती हैं और कहीं न कहीं डिवोट कर लेती हैं अपने आप को पूरी तरह से घर पे। उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये कहीं न कहीं एक कहेंगे कि औरतें कहीं न कहीं पीछे हट रही हैं, औरतों का विकास रुक जाता है कहीं न कहीं वहाँ, अगर वो ऐसा करती है तो। उस पे आपका क्या कहना है? क्या राय देना चाहेंगी आप? ये हाँ, ये हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है और कुछ सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। जी, बिल्कुल। तो जैसे मैंने बोला कि दोनों तरफ से सपोर्ट रहा तो औरत डेफिनेटली आगे जाना चाहेगी। बट जी, कभी क्योंकि हम एक लेडीज जनरली अगर देखा जाए तो वी आर नर्चरर्स। हमें यस, अगर हमारा घर स्मूथ नहीं चल रहा है तो हमें बाहर शांति नहीं रहेगी। तो बिल्कुल। अगर होम फ्रंट पे कोई भी तकलीफ आई है और वो रिजॉल्व नहीं हो रही है तो, जी, और वो उसकी प्रायोरिटी है अगर औरत की, तो वो डेफिनेटली प्रायोरिटी की तरफ ही जाएगी। बट कई जी, कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि फाइनेंसेस इज अ प्रायोरिटी, सो शी हैज टू इग्नोर हर हाउस बिकॉज प्रायोरिटी है कि मुझे फाइनेंस चाहिए है, फंड्स चाहिए हैं। सो ये जी, हर औरत की अपनी अपनी लाइफ का एक वो है, सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे उसको डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे जी, मैंने बोला मुझे सपोर्ट था। जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसी बहुत औरतें हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फिर वो जी, जो डिसीजन लेती हैं वो उनकी डिसीजन प्रायोरिटीज पे बेस्ड होता है। तो जी, वट बिल्कुल। एवर चॉइसेस दे हैव उसके बीच में वो अपना डिसीजन ले लेती हैं जो भी लेना है। तो आई डोंट थिंक कोई भी डिसीजन उस लेडी के लिए गलत है। उसके सर्कमस्टांसेस जो उस टाइम पे रहते हैं उस हिसाब से वो जो भी डिसीजन लेती है वो ठीक ही लेती है। तो जी, बिल्कुल। बट जब सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं तो वो शी शुड गेट अप एंड कम बैक टू हर प्रोफेशनल फ्रंट, बिकॉज वहां उसको एक जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो शायद घर पे बैठ के नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है मैम। मैम, कहीं न कहीं एक और विषय चर्चा में आ रहा है आजकल कि जैसे कि मैटरनिटी लीव मिलती है, तो हमें पीरियड लीव भी चाहिए। तो पीरियड लीव पे आपका क्या कहना है? सी, पीरियड्स इज नॉट अ सिकनेस, ये कोई बीमारी नहीं है। तो जी, बिल्कुल। और मैटरनिटी भी कोई बीमारी नहीं है। बट मैटरनिटी लीव मिलती है क्योंकि आपको अपनी केयर उस टाइम पे चाहिए और जो बच्चा पैदा होने वाला है या हो गया है उसकी केयर चाहिए करनी है, इसलिए आपको वो लीव मिलती है। Period is not an illness, as I said, so that should not be counted as an illness.
अगर पीरियड रिलेटेड लेडीज को इश्यूज हैं तो उसको ट्रीट करना, उसके ट्रीटमेंट्स लेना न्यूट्रिशन लेवल पे या मेडिकल लेवल पे, वो हर लेडी को करना चाहिए। उसके लिए छुट्टी ये तो अननेसेसरी प्रिविलेज है। आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, जी जी। एंड इन टुडेज वर्ल्ड women are न्यूट्रिशनली स्ट्रांग। आज की डेट में लेडीज को भी उतना ही न्यूट्रिशन दिया जाता है जितना मेल्स को दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई इश्यूज हैं। पुराने जमाने में यस, न्यूट्रिशनली वीक होती थी फीमेल्स, तो इसलिए उनको तकलीफ ज्यादा होती थी। बट इन टुडेज वर्ल्ड वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ फर्स्ट। तो न्यूट्रिशनली अगर हम स्ट्रांग रहे तो हमको छुट्टी नहीं चाहिए उसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैम मैटरनिटी लीव की बात आती है, कहीं ना कहीं औरतें ये भी सवाल करती है कि हम लोग अकेले तो पेरेंट्स नहीं बनते हैं। हम बच्चे को जन्म जरूर देते हैं, बट हमको फादर, उस बच्चे के फादर की भी साथ की जरूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं वो मिल नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि अगर एक मैटरनिटी लीव लेके बैठा हुआ है तो एक जो है ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, कमा रहा है। कहीं ना कहीं पैटर्निटी लीव भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इनके यहाँ एक बेबी हुआ है तो ही इज ऑन अ पैटर्निटी लीव, ही वर्क फ्रॉम होम एंड वो अपनी वाइफ को भी संभालेंगे, वो अपने बच्चे को भी संभालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं औरतों को साथ की जरूरत होती है। इस पे आपका क्या कहना है मैम? बहुत सारी जगह तो पेटर्निटी लीव हो गई है चालू ऑलरेडी। जी एंड मोर मेन शुड टेक पेटर्निटी लीव। और ये जो जी वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है ये अभी आया है विद कोविड इन, एंड इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर दोज पीपल हु रियली नीड टू बी एट होम फॉर वट एवर रीजन। जी तो बहुत अच्छा काम है ये तो। और कंपनीज को उसके बारे में बिल्कुल एक लिबरल व्यू रखना चाहिए। दे शुड गिव पेटर्निटी लीव बिकॉज डेफिनेटली यस, बच्चा एक का नहीं होता, दोनों का होता है। जी एंड बिल्कुल। क्योंकि फीमेल बॉडी ने उसको पूरा नर्चर किया होता है तो वो ऑलरेडी ड्रेन्ड होती है। तो उसको भी एक थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वापस अपने आप को स्टेबलाइज करने का। मीनवाइल द फादर आल्सो गेट्स इन्वॉल्व विद द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। तो एक जी बॉन्डिंग फादर की भी बनती है बच्चे के साथ। मदर मैम तो क्योंकि जैसे उसको रखी है अंदर तो उसके साथ एक बॉन्डिंग रहती ही है। बट फादर के साथ बॉन्डिंग बनना भी उतना ही जरूरी है बच्चे का। जी And I बिल्कुल think बिल्कुल। today's men are doing it. They've accepted it. All जी educated men are doing it, and they've accepted that we have to look after the child equally as the mother is doing. So जी world has changed quite a bit. जी बिल्कुल मैम। जैसा कि हम अपलिफ्टमेंट और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फीमेल एजुकेशन भी एक रनिंग टॉपिक रहा है काफी सालों से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको क्या लगता है, समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सीरियसली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, या उनको एक जो अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए था वो मिल रहा है कि नहीं? मैं आपकी राय जानना चाहूंगी मैं। देखिए, कोई भी स्लोगन बनाने से तो नहीं होता है सब कुछ। स्लोगन सिर्फ एक मोटिवेशन होता है। बट जी यस, फीमेल एजुकेशन पे काम हो रहा है। बट अभी भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत आगे जाने की अभी हमको जरूरत है। गर्ल्स की एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, होना भी चाहिए। दे शुड गेट इक्वल राइट्स टू गेट एजुकेटेड बिकॉज दैट गिव्स देम कॉन्फिडेंस। उनको एक डिग्निटी फील होती है जब वो बताती हैं कि वो वेल एजुकेटेड हैं, कहीं स्टैंड कर सकती हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन ही चेंज हो जाती है। दे डोंट टॉक द काइंड ऑफ टॉक्स अनएजुकेटेड पर्सन विल हैव। तो सब चीज चेंज हो जाती है। So it is very important that females are educated, क्योंकि फीमेल इज ए नर्चरर। वो पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छा सिखाएगी, पढ़ाएगी भी और सिखाएगी भी। बातों में ही तो बच्चा सीखता है, और अगर हम अपनी बात अच्छे से मुद्दा रख सकते हैं तो बच्चे को बात समझ आती है प्रॉपरली, और वो भी उसको आगे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकता है। जी So a female education is very important. And secondly, in today's world, अगर आप देखें तो आज की डेट में फीमेल्स ही हैं जो अपने पेरेंट्स को भी देख रही हैं बहुत हद तक। फीमेल क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, उनको बैलेंस करना आता है अपने इन लॉज की साइड की लाइफ को और अपने पेरेंट्स साइड लाइफ को।
एंड अपनी पर्सनल लाइफ को, इसलिए ही वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत खुशी खुशी निभा लेती हैं। सो एजुकेशन इन ऑल टाइप्स मैटर। बच्चा ऐसे पढ़ा है वो आगे आपको हर चीज में रिफ्लेक्ट होता है उसकी एजुकेशन जो है। सो आई थिंक फीमेल्स शुड डेफिनेटली बी एजुकेटेड। जी मैम। मैम कहीं ना कहीं सोली ग्रुप ने भी काम किया है अपलिफ्टमेंट के लिए लड़कियों के। मैं चाहूंगी आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। हमारे यहाँ पास में गांव है, सो वी कीप ट्रेनिंग दी गर्ल्स, रादर दी फीमेल्स, चाहे वो सीनियर लेडीज हैं या गर्ल्स हैं, इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ताकि उनको आगे जॉब्स मिल सकें। इसके अलावा हमने बीच में नवेगांव की लेडीज को ट्रेन किया था इन कुकिंग, एंड इट इज सो नाइस व्हेन यू टॉक टू देम नाउ। उन्होंने वहाँ के गेस्ट हाउस की केटरिंग ले ली है। जंगल के बाहर वो लोग कियोस्क चला रहे हैं, चाय टपरी जिसको बोलते हैं, उसमें वो चाय और कुछ नाश्ता सर्व करती हैं। तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं अपने घरों से हटके। बिकॉज आपने अगर देखा हो तो जितने ये गांव के लेडीज होती हैं या जो पुअर लेवल के जो लोग हैं, उनके घरों में की मेनेस है कि हस्बैंड्स पी लेते हैं और जितना पैसा होता है वो पीने में उड़ा देते हैं। तो ये फीमेल्स ही हैं जो घर चलाती हैं, किसी तरह भी फाइनेंसेस भी मैनेज करती हैं, बच्चे भी पालती हैं, खाना भी बनाती हैं। तो जब उनको ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई तो नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स पे। वो उड़ा भी देते हैं तो कम से कम इनके पास कुछ पैसा रहता है कि वो अपना घर का खर्चा निकाल लेती हैं। सो दे आर वेरी हैप्पी। वी कीप टॉकिंग टू देम बीच बीच में, तो बहुत अच्छे से वो बताती हैं कि हम अभी ये कर रहे हैं, अभी हम ये बना रहे हैं। और वो जो जंगल का गेट है वहां से गाड़ियां जब बाहर आती हैं तो एवरीबडी वांट्स टी, तो हम चाय भी देते हैं, हम उनको नाश्ता बना के देते हैं, तो विच इज गुड। तो हमारा एम ये है कि हमारे से जो जितना ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेन हो जाएं और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तो हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात है। यही हमारी कामयाबी है कि दूसरी मैम कहीं औरतों ना को कहीं हम आप इंस्पायर। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाह रही हैं कि एजुकेशन ही नहीं, उनको स्किल्स के थ्रू भी हम बढ़ा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। और मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे नव भारत की नारियों को देना चाहें इस मैंने एक प्लेटफॉर्म के छोटी थ्रू। सी कविता लिखी है। मैं मैम बहुत बिल्कुल बड़ी कोई बिल्कुल। कवित्री नहीं हूँ, बट जी मेरा नारियों से यही कहना है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के कंधा बनो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। गॉसिप और किसी के बारे में उल्टा सीधा कह के उसको नीचा मत दिखाओ। हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो एक छोटी सी पोएम है। जी मैम बिल्कुल। आगे बढ़ तू, आगे बढ़ तू, ना लोगों के गंदी नजर से डर तू। आगे बढ़ तू, ना लोगों की गंदी नजर से डर तू। तू लक्ष्मी है, तू सरस्वती है, तुझसे जिंदगी संवरती है। आगे बढ़ तू, ना लोगों की बुरी बातों से डर तू। आगे बढ़ तू, ना लोगों की बुरी बातों से डर तू। तू गंगा है, तू जमुना है, तू ही ताप्ती है, तू प्रेम की नदी है। आगे बढ़ तू, ना लोगों की जंजीरों में अपने आप को जकड़ तू। आगे बढ़ तू, तुझे पाना है, तुझे जीतना है, तुझे इस दुनिया को दिखाना है। तू हंस, तू खिलखिला, क्योंकि तू है तो जमाना है। तो ऑल फीमेल्स, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। हमेशा ऊपर देखो और चलते जाओ। दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, लेकिन हम अपने आप को किसी के भी कहे के पीछे रोकने नहीं देंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैम बहुत सुंदर कविता आपने बोली, बहुत ही सशक्त कर देने वाली कविता आपने बोली। मैं तो चाहूंगी कि ये दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है हाईलाइट करके सुनाई जाए, इतनी सुंदर कविता है ये। बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी जी हमारे साथ जुड़ने का आज के सुपर वुमन कैंपेन में। यूं ही मुलाकात होती रहेगी एक और नई सुपर वुमन के साथ। देखते रहिए नव भारत। नमस्कार।